हेलो गाइस, तो आज हम लोग प्राचीन भारत का चैप्टर 3 ऋग्वैदिक काल का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे और कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो वस्त्र, ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अधिवास कहा जाता था। उसी प्रकार नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को ऋग्वैदिक काल में वास कहा जाता था। अंतः वस्त्र को नीवी कहा जाता था और पगड़ी को उसनिया कहा जाता था। अब हम ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। सबसे प्रमुख पशु गाय थे, घोड़ा थे, अजा बकरी को कहा जाता है, उसी प्रकार अरी थे जो भेड़ को कहा जाता था, इत्यादि ये सब प्रमुख पशु थे। ऋग्वैदिक काल में हाथी को पालतू नहीं बनाया गया था। अब हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो कृषि गौण था। इसमें सबसे प्रमुख फसल था जौ, जो जिसको यव कहा जाता था। और भी फसल थे जो ऋग्वैदिक काल में उत्पादन किए जाते थे, जैसे गेहूं जिसको गोधून कहा जाता था, चावल जिसको धान्य कहा जाता था, कपास तथा गन्ना ये सब के उत्पादन भी किए जाते थे। ऋग्वैदिक काल के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन किया गया है। हल के लिए लांगल का प्रयोग किया गया है। खाद के लिए करीशु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ठीक है गाइस, अब हमने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।